जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप बड़े होंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान का साहित्यिक स्रोत, प्रमुख ग्रंथ तथा उनके लेखक। यहाँ से हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, रीट हो, आरएस हो, बीएसटीसी हो, राजस्थान पुलिस हो, राजस्थान एसआई हो, ठीक है ना, कोई सा भी एग्जाम ले लो, यहाँ से 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे चलने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। जीके बाई रिस्क के नाम से। क्या नाम है? जीके बाई, एक मिनट, जीके बाई रिस्क के नाम से। ठीक है, ये भी आपको नोट रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हमारे कौन सी, जल्दी से कमेंट करके बताना, रणखार पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, रणखार पुस्तक के लेखक कौन है? तब तक मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ। मालचंद तिवाड़ी की बात की जाए, एक मिनट, हाँ जल्दी से कमेंट करिए आप। मालचंद तिवाड़ी की, मालचंद तिवाड़ी की, जल्दी से देखता है सबसे पहले कमेंट किसका आता है। मालचंद तिवाड़ी की, इनकी जाली और झरोखे। कौन सी है? जाली और झरोखे। ये किनकी रचना? सीधा प्रश्न आ सकता है। जालियाँ और झरोखे किसकी पुस्तक है? तो किसकी है? वह मालचंद तिवाड़ी की। ये भी आपको नोट करके रखना है, जाली और झरोखे। कन्हैयालाल सेठिया की बात की जाए तो लील टांस हो गई, और कौन सी? मिंजर हो गई, हेमानी हो गई। ये सभी किन की रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। और कौन सी है? धरकूचा और धरमंजला, ये भी इनकी रचना है। किन की? कन्हैयालाल सेठिया की। और कौन सी है? गिलगिचिया, ये भी इनकी रचना है। ठीक है, पातल व पीतल किन की रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर। कब हुआ था? 11 सितंबर 1919 को। ये भी आपको नोट करके रखना। कब हुआ था? 1919 को इनका जन्म। आप साथ में नोट कॉपी लेकर उसमें नोट कर लेना जो भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, एक बार वापस बोल देता हूँ मैं, आप नोट कर लेना। कन्हैयालाल, यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम आता है कन्हैयालाल सेठिया से। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कब हुआ था? कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को। कहाँ पूरा? सुजानगढ़, चूरू में हुआ था। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है वो भी देख लीजिए। इनकी प्रमुख रचना होगी लील टांस हो गई। ठीक है, लील टांस को 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? लील टांस को। कब दिया गया? 1976 को दिया गया। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, और इनकी अन्य रचना कौन सी है? और इनकी अन्य रचना दरकुंचा, दरमंजला, गिलगिचिया हो गई, मेरा युग हो गया, जमीन रो धनी कुण, मिंजर हो गई, कुकू हो गई। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचना है। शब्द हो गई, ये इनकी प्रमुख रचना है। ये आपको नोट करके रखनी है। और 2008 में इनकी कन्हैयालाल सेठिया की क्या हो गई थी? मृत्यु। कब हो गई थी? 2008 में। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में। चलिए आगे चलते हैं हम। अगर हम बात करेंगे किनके ऊपर? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह की बात की जाए तो ये क्या है? इनकी, ये जयपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? जयपुर के शासक थे, जिन्होंने सरगासूली पर लटक कर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। कहाँ पर कर ली? ये जयपुर के शासक है, जब जिन्होंने क्या सरगासूली पर लटक कर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली थी। किन्होंने? ईश्वरी सिंह ने। ठीक है, इनकी छतरी कहाँ पर है? इनकी छतरी सिटी पैलेस जयपुर में है। ठीक है ना, ये भी आपको नोट करके रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो रणखार पुस्तक के लेखक कौन हो गए? रणखार पुस्तक के लेखक हो गए जितेंद्र कुमार सोनी। कौन हो गए? जितेंद्र कुमार सोनी। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में। ठीक है, आगे चल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। एक मिनट, माफ करना। चलिए हम आगे चलते हैं।
आगे काको रोड को किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। काको रोड को ये एग्जाम प्रश्न आएगा, अब की बार 100% आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये प्रश्न आना है तो आना है। ठीक है। विजयदान देता, सबसे पहले हम किस पर बात करते हैं, विजयदान देता की। ठीक है, विजयदान देता, तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, हो गई वो हो गई बातारी फुलवारी। आप साथ में नोट कर लेना, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि ये पेन सही नहीं चल रहा आज। ठीक है, बातारी फुलवारी। और कौन सी हो गई, बातारी फुलवारी, ये भी आपको नोट करके रखना है। और कौन सी हो गई, बातारी फुलवारी। और कौन सी है वो भी देख लीजिए, बातारी फुलवारी। ठीक है, मारो बदलो, एक मिनट, यहाँ पर चल रहे थे। ठीक, थोड़ी सी हो गई थी इशू, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, चलिए अब हम वापस आ जाते हैं। और उनकी कौन सी रचना, तिडारो राव, कौन सी, तिडारो राव, ये भी इनकी रचना है। ठीक है, और कौन सी है, मारो बदलो, ये भी इनकी है। अगली बात करते हैं हम चंद्र प्रकाश देवल की। किन की बात करते हैं, चंद्र प्रकाश देवल की। इनकी कौन सी रचना है, इनकी रचना है पागी। और कौन सी है, कावड़ है। कौन सी है, पागी हो गई, ये आपको नोट कर लेना साथ में। ठीक है, पागी हो गई, कावड़ हो गई, ये सब किन की रचना है, ये इनकी रचना है। किस किन की है, चंद्र प्रकाश देवल की। कन्हैयालाल सेठिया, तो ये भी रचना किन की है, ये रचना कन्हैयालाल सेठिया की है। किन की है, कन्हैयालाल सेठिया की, जिनका जन्म कब हुआ था, 11 सितंबर 1919 को। कहाँ पर हुआ था, सुजानगढ़ चूरू में। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु 11 नवंबर 2008 को हुई थी। कब हुई थी, 11 नवंबर 2008 को इनकी मृत्यु हुई थी। 1976 में इनको लीलटास रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ये आपको नोट करके रखना है। किनको, कन्हैयालाल सेठिया को, किस रचना पर, लीलटास पर। कौन सा पुरस्कार दिया गया, साहित्य पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको याद करके रखना है। कब दिया गया, 1976 को, ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न आएगा तो आएगा, ये मैं लिख कर देता हूँ आपको, 100% यहाँ से आएगा। जबकि विजयदान देता का जन्म की बात करें ना, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1926 में। कहाँ पर हुआ था, बुरुंदा जोधपुर में। कहाँ पर हुआ था, बुरुंदा जोधपुर में, जहाँ पर आपकी अभी क्लास हो रही है। ठीक है, इनकी अन्य रचना भी है ना, वो है अलेकु हिटलर। कौन सी है, अलेकु हिटलर है। ठीक है, और कौन सी, और इनकी अन्य रचना है वो है रूक हो गई, बातारी फुलवारी है, ये भी आपको नोट करके रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम। तो काको रोड को, ये किसकी रचना हो गई, ये हो गई कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी हो गई, कन्हैयालाल सेठिया की, ये भी आपको नोट करके रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगली है हमारी प्रबंध कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। प्रबंध नामक कोश पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ जी, तब तक हम कानड़देव प्रबंध की बात करते हैं। किसकी, कानड़देव प्रबंध। ठीक है, तो वो कौन हो जाएंगे, पद्मनाभ। कौन हो जाएंगे, पद्मनाभ, ये भी आपको नोट करके रखना है, कानड़देव प्रबंध के। ठीक है ना, आप सीधे ऐसे मत कानड़देव के, वो थोड़ी ना हो सकते, कानड़देव प्रबंध है। ठीक है, हेमचंद्र सूर्य की बात करें तो इनकी रचना कौन सी है, इनकी रचना होगी नाममाला। कौन सी होगी, नाममाला, ये भी आपको नोट करके रखनी है। कौन सी होगी, नाममाला। ठीक है, और नैणस की बात करें तो इनकी रचना कौन सी है, मारवाड़ परगनारी विगत, ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है ना, ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आएगा। ठीक है, ये आपको नोट करके रखनी है। ठीक है, आगे चले क्या, ये तो किसी का जवाब नहीं आया। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर। क्या हो जाएगा, राजशेखर, ये भी आपको नोट करके रखना है। कौन हो जाएगा, राजशेखर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, राजशेखर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम।
ये आपको नोट करके रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम। लो ये आ गई, अभी बताइए। और यही प्रश्न आ गया, मारवाड़ परगनारी विगत किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ जल्दी से, जब तक हम अन्य बात कर लेंगे। मुंशी देवी प्रसाद, ये जसवंत सिंह, इन्होंने जसवंत सिंह की जीवनी लिखी थी। किसकी जीवनी? जसवंत सिंह की जीवनी लिखी थी। किसने लिखी थी? जसवंत सिंह की जीवनी किसने लिखी थी? इन्होंने लिखी थी। किन्होंने? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुणोत नैणसी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुणोत नैणसी। ये भी आपको नोट करके रखना है। दयाल दास, ये किन के दरबारी थे? ये रतन सिंह के दरबारी थे। ठीक है, किन के दरबारी थे? रतन सिंह के दरबारी थे। आपको सिर्फ सुनना है और साथ में नोटबुक लेकर नोट कर लेना। ठीक है। नरहरि की बात करें तो इनकी रचना कौन सी हो जाएगी? इनकी रचना हो जाएगी रुक्मणी मैल। कौन सी हो जाएगी? रुक्मणी मैल। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, आगे चले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मुणोत नैणसी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। एक मिनट, अगली है हमारी छपनारो छंद, किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से देखते कि किसका सबसे पहले उत्तर आता है। छपनारो छंद, हाँ जी जल्दी से कमेंट करिए। छपनारो छंद किसकी रचना है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, जब तक हम और बात कर लेते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं। मेघराज मुकुल की बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचना कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी सेनानी। कौन सी हो जाएगी? सेनानी। ये भी आपको नोट करके रखना है। कौन सी हो जाएगी? सेनानी। कन्हैयालाल सेठ, या जिनका जन्म कब हुआ था? 11 सितंबर 1919 को। कहाँ पर हुआ था? सुजानगढ़ चूरमा। आप जितनी चीज़ बार बार सुनोगे आपको उतना ही याद हो गया। लीलटास रचना पर इनको 1974 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? मेरा युग हो गया, जमीन रो धनी कूण है, गिलगचिया, दर कूचा दर मंजिला, और कौन सी? धरती दोहरारी, शब्द दोहा। ये इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, मिंजर हो गई, कूकू हो गई, नोट करके रख लेना आप। तो छपनारो छंद एक किन की रचना है? ये कवि मेघराज नहीं सॉरी उमरदान लालस की रचना है। ठीक है, किन की रचना है? उमरदान लालस की रचना है। चंद्र सिंह बिरकली बात करें तो राजस्थान की प्रमुख काव्य कृति कौन सी है? तो इनकी वो रचना है वो है बादली। कौन सी है? बादली। ये आपको नोट करके रखना है। कौन सी है? बादली। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में। ठीक है, और इनकी अन्य रचना कौन कौन सी है? चंद्र सिंह बिरकले की इनकी अन्य रचना आप नोट कर लीजिए साथ में। लू हो गई, सांझ हो गई, सीप हो गई, वालसदा हो गई, दिलीप हो गई। कौन कौन सी? चित्रांगदा हो गई, और कौन सी है? वो कालजरी कौर हो गई। ये भी इनकी रचना कौन कौन सी है? कालजरी कौर, लू, सीप, सांझ, दिलीप, चित्रांगदा, ये सब इनकी प्रमुख रचना। प्रश्न आ सकता है सीधा एग्जाम में। फिर आप मत कहना पहले नहीं बताया फिर एग्जाम में आ गया प्रश्न। अभी आपको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। चंद्र सिंह बिरकली को नोट करके रखना। 100% यहाँ से प्रश्न आना तो आना है बस। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अगली है हमारी महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने भागों में है? चलिए इसमें एक ऑप्शन कट गया है क्या? चलिए मैं बना देता हूँ एक ऑप्शन इसमें। नो कर लेना। ठीक है, चलिए इसका जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अब 4 है कौन कौन सी है वो एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, पहली कौन सी है? पाठ रत्न कोश। कौन सी है? पाठ रत्न कोश। ठीक है, दूसरी कौन सी होगी? गीत रत्न। ये आप आगे नोट कर लेना, गीत रत्न कोश सेम ही है। ठीक है ना, मैं सीधे अगली बता देता हूँ। ठीक ना, और कौन सी? वाद्य रत्न कोश।
और कौन सी है, वो हो गई नृत्य रत्न कोश। सॉरी ये 5 में है, और ठीक है मैंने गलत बता दिया था, हो गई थी थोड़ी सी चूक, यहाँ पर आप 5 कर लेना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे को एक और याद आ गया, ठीक है ना। वाद्य और कौन सी है, और इनके नृत्य, ठीक है ना। अब इनको याद कैसे करना आपको, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और कौन सी है, रस नृत्य कोश। आपको सीधा याद करना, क्या करना है, आपने अमृत पीकर, ठीक है ना, आपने क्या किया, अमृत पीकर क्या किया, नृत्य किया, ठीक है ना। क्या किया आपने, अमृत रस पीकर, मेरी बात सुन रहे हो, आपने अमृत रस पीकर नृत्य किया। नृत्य किस पर किया आपने, वाद्य यंत्र के साथ किया, ठीक है ना। वाद्य यंत्र के साथ आपने कौन सा पाठ पढ़ा या कौन सा गीत गाया, तो पाठ पढ़ा वो भी गीता से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, वो भी गीता से पढ़ा। तो आप क्या याद करोगे, आपने अमृत रस पीकर, मैंने अमृत रस पीकर नृत्य किया। नृत्य मैंने किस पर किया, वाद्य यंत्र पर किया। किस पर किया, वाद्य यंत्र पर किया। जैसे ही वाद्य यंत्र पर किया तो मैंने कहाँ से किया, ठीक है। तो ये पाठ है ना, वो मैंने गीता से पढ़कर किया। नृत्य कहाँ से पढ़कर किया, गीता से पढ़कर किया। ये आपको नोट करके रखना है, और इसमें कोई नहीं है, सिर्फ आपको याद करके रखना है। या तो आपको पूछेगा निम्न में से 5 भागों में कौन सा नहीं है, ठीक है, ये 5 भागों में कौन एक सम्मिलित नहीं है, ये आपसे सीधा प्रश्न पूछ लेगा वो, ठीक है। तो आपको नोट करके रखना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है। मैं वापस ऑप्शन बना देता हूँ, 5, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम अभी। एक मिनट, ये खाली है तो इसे हम डिलीट नहीं करते हैं, यहीं से हमारा हो जाएगा। सॉरी ये रहा इसमें ऑप्शन, ठीक है ना, उस टाइम हमने देखा नहीं, जबकि 5 नंबर वाला ऑप्शन इसमें रहा है, ठीक है। ये रहा, देख लीजिए 5। तो उस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, उस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगली हमारी राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से, हाँ जल्दी से कमेंट कर। जब तक हम किंग की बात कर लेते हैं, ईश्वर सिंह ईश्वर दास की बात कर लेते हैं हम जब तक, ठीक है। ये भी आप बात नोट करके रखना है। एक मिनट, किन पर बात करेंगे हम, ईश्वर दास पर, ठीक है। इनकी रचना कौन सी, ईश्वर दास की इनकी रचना है वो है सत्यवती कथा, ठीक है। अगली करणीदान कविया, इनकी कौन सी रचना है, इनकी रचना हो गई सूरज प्रकाश। कौन सी हो गई, सूरज प्रकाश, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है, कौन सी है, सूरज प्रकाश। किन की रचना है, ये हो गई करणीदान। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, करणीदान का इनका जन्म हुआ था मेवाड़ में। कहाँ पर हुआ था, मेवाड़ में, ठीक है। ये जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के दरबार में थे, ठीक है। कहाँ पर थे, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह, जिन्होंने खिजली हत्याकांड हुआ था ना, वो यही अभय सिंह हैं, जिन फूल महल के निर्माण के लिए उन्हें खिजड़ी वृक्ष की आवश्यकता थी, ठीक है ना। तब 1730 में वो खिजली कांड हुआ था ना, तब की बात है, ठीक है। तो इन्होंने महाराज अभय सिंह के दरबार में कौन सा ग्रंथ लिखा था, वो लिखा था सूरज प्रकाश, ठीक है। जिसमें मारवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है, किसके वंश की जानकारी मिलती है, मारवाड़ के इतिहास के वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। और कृष्ण आडा की इनकी बात करें तो इनकी कौन सी होगी, हो जाएगी भीम विलास। ये भी आपको साथ में नोट कर लेना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कुशल लाभ, ठीक है। ये आपको नोट करके रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ जी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कुशल लाभ। ये भी आपको नोट करके रख लेनी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगली हमारी वेली कृष्ण रुक्मणी
हाँ जी, वेली कृष्ण रुक्मणी। जल्दी से कमेंट कर बताइए, जल्दी से। वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? पूरी मारवाड़ी, एक मिनट, जल्दी से बताइए। पूरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, उत्तर मारवाड़ी, कौन सी है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। हाँ जी, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, उत्तरी मारवाड़ी। कौन सी हो जाएगी? वेलन किशन रुक्मणी। ये ग्रंथ कहाँ पर लिखा गया? ये ग्रंथ लिखा गया कहाँ पर? गागरोण दुर्ग में। कहाँ पर लिखा गया? गागरोण दुर्ग में। ये भी आपको नोट करके रखना है। कहाँ पर लिखा गया? गागरोण दुर्ग में। ठीक है। जिसने कवि दुर्साडे ने क्या कहा? 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। किसने कहा था? कवि दुर्साडा ने। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। ये ग्रंथ किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है ना। ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? इटली के एल.पी. टेसीटोरी थे ना, इटली के एल.पी. टेसीटोरी, उन्होंने इस ग्रंथ की खोज की थी, ठीक है ना। जिन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा था? डिंगल का हेरोस कहा था, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है। इसमें कुल कितने छंद है? इसमें कुल 304 छंद है। कितने हैं? 304 छंद है, ठीक है ना। ये भी आपको नोट करके रखना है। यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न आता है और आगे भी आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलें। हाँ जी, ये जल्दी से सुमिलित करके बता दीजिए कौन सी किन की रचना है। हाँ जी, जल्दी से बताइए। निम्न में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं पूछा है? क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? नहीं पूछा है। इस नहीं पर हमेशा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ज़्यादातर नहीं पे ध्यान रखना है। सीधा प्रश्न यहीं से गलत होता है, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया, धरती धोरारी, ठीक है। मेघराज मुकुल सेनानी, ठीक है। चंद्र सिंह बिरकाली, ये अमर अवगुण, नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है ना। ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। ये किसकी रचना है? उमरदान लालच, छपना रसंद, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या? सुमिलित कौन सा नहीं है? चंद्र सिंह बिरकाली। इनकी अन्य रचना कौन सी है? इनकी बादली हो गई। कौन सी हो गई? बादली। कालजरी, कोर, मरी, लू, ये इनकी रचना है। किनकी है? चंद्र सिंह बिरकाली। ये बादली है ना, ये राजस्थान की प्रथम काव्य कीर्ति है। क्या है? राजस्थान की प्रथम काव्य कीर्ति। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। सीधा प्रश्न यहीं से आएगा, ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ललित विग्रहराज, जल्दी से बताइए, ललित विग्रहराज के लेखक कौन है? ठीक है। तब तक हम आगे और बात कर लेते हैं। आगे हमारी राजशेखर की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? काव्य मीमांसा। कौन सी हो जाएगी? काव्य मीमांसा, ठीक है ना। ये आपको नोट करके रखना। आपको कमेंट करके बतानी है संगीत मीमांसा किसकी है, देखते हैं आप बताते हो या नहीं। जैन की बात करें तो पृथ्वीराज विजय। कौन हो जाएगी? पृथ्वीराज विजय। विजय किसकी होती है? जो विजय होता है। आपको क्या याद करना है? जय किसकी होती है? जय यहाँ से भी लेना है, जय, ठीक है। तो जय किसकी होती है? जो हमेशा क्या होता है? विजय होता है, यानी पृथ्वीराज विजय, ठीक है ना। ये भी आपको नोट करके रखना है। बिसल देव की बात करें तो बिसल देव रासो की रचना किसने की थी? बिसल देव रासो, मैं बिसल देव रासो बोल रहा हूँ, सिर्फ बिसल देव नहीं बोला, बिसल देव रासो की। उसकी रचना किसने की थी? उसकी रचना की थी नरपति नाले ने, ठीक है ना। तो आपको हमेशा बिसल कहाँ पर बजानी है? नाले पे चढ़ के बजानी है। कहाँ पर? नाले पे, ठीक है। या फिर ऐसे भी याद कर लो, बिसल कौन बजाता? बिसल बजाता हमेशा नर, ठीक है ना। तो काव्य मीमांसा किसकी होगी? राजशेखर की होगी। जैन की कौन सी होगी? जय विजय हमेशा किसकी होती है?
जिसकी विजय होती है उसकी हमेशा जय जयकार होती हैं, ये भी आपको नोट करके। तो ललित विग्रह नामक ये किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी सोमदेव की। ठीक है, आगे चले क्या? अरे आगे चले, चलिए आगे चलते हैं हम। एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, अभी वापस सही कर देते हैं। जी हाँ, चलिए अब आगे जल्दी से। ढोला मारोरी बात किसके द्वारा लिखी गई? नयनचंद्र सूर्य, कुशाल चंद बप्पा भट्टी या सूर्यमल मिश्रण? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से देखते किसका सबसे पहले जवाब आता है। हाँ जी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से कमेंट करके बताइए, जब तक मैं आपको और अन्य बात बता देता हूँ। ढोला मारूरा दुआ, ठीक है ना, क्या बात कर रहा हूँ? ढोला मारूरा दुहा, ठीक है ना, या दोहा, कुछ भी कहो एक ही है, ठीक है ना। ये किसके हो जाएगा? कवि कल्लोल। कौन? कवि कल्लोल। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है, कवि कल्लोल। किसकी है? कवि कल्लोल की है। ठीक है, और कौन सी? ढोला मारूरी कविता कवि चुंदहाड़ी ने। कौन सी है? कवि चुंदहाड़ी। ठीक है, और ढोला मारूरी चौपाई ये मोस्ट है। कौन सी? ढोला मारूरी चौपाई, ये किसकी रचना है? ढोला मारूरी चौपाई ये हो जाएगी कुशल लाभ की। किसकी हो जाएगी? कुशल लाभ। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, तो ढोला मारू की बात ये अलग है, दोनों ही कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है। एक ढोला मारू की बात है, वो तो किसकी हो जाएगी? कुशाल चंद्र की हो जाएगी। ठीक है, जबकि ढोला मारूरी चौपाई ये किसकी हो जाएगी? ये कुशल लाभ की हो जाएगी। ठीक है, किसकी हो जाएगी? कुशल लाभ या कुशल लाभ, दोनों में से एक ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको नोट करके रखनी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, और भी आपको प्रमुख ग्रंथ और उनके लेखक की ये क्लास चाहिए तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करना, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी एक बार कर लीजिए, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।